आज ज्योग्राफी में हम पूरे पृथ्वी को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है जलमंडल, दूसरा है स्थलमंडल और तीसरा है वायुमंडल। यानी पूरे पृथ्वी कितने भाग में डिवाइड है? 3 भाग, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। अब जलमंडल के संदर्भ में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जलमंडल है क्या। पृथ्वी पर समस्त जलराशि, पृथ्वी पर समस्त जलराशि को जलमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी पर समस्त जलराशि को जलमंडल कहते हैं। यानी पूरे पृथ्वी को हम कितने भाग में बांटे? 3 भाग, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। तो जलमंडल के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो जलमंडल है क्या? पृथ्वी पर समस्त जलराशि को हम जलमंडल कहते हैं। अब यह जलमंडल के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि पूरे पृथ्वी का 29% भाग पर स्थल है। पूरे पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर स्थल है? 29%। और 71% भाग पर जल है। यानी ये जलमंडल के अंतर्गत पूरे पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। और इस 71% जल का 97.25% नमकीन जल या खारे पानी का जल या समुद्री जल है। यानी पूरे पृथ्वी का 71% भाग पर जो जल है, उस 71% में 97.25% पर नमकीन जल अर्थात खारे पानी का जल या समुद्री जल है। और इस 71% में 97.25 तो हो गया नमकीन जल, शेष 2.5% पर मीठे जल। कौन सा जल? मीठे जल या शुद्ध जल या पीने योग्य जल। यानी जलमंडल क्या है? पृथ्वी पर समस्त जलराशि को जलमंडल कहते हैं। पूरे पृथ्वी का 29% भाग पर स्थल है, शेष 71% भाग पर जल है। इस 71% जल का 97.25% नमकीन जल या समुद्री जल या खारे पानी का जल है। और उसके बाद इस 71 का 2.5% भाग पर मीठे जल हैं या शुद्ध जल हैं या पीने योग्य जल हैं। तो पीने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है, मात्र 2.5% है। और से जो 97.25% है वो नमकीन जल, खारे पानी का जल या समुद्री जल है, जो पीने योग्य नहीं है। मेराइन वाटर यानी नमकीन जल है, अशुद्ध जल है, इसे हम पी नहीं सकते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें जो है अब थोड़ा ध्यान देना है कि इस शुद्ध जल 22.5% जो शुद्ध जल, मीठे पानी का जल, पीने योग्य जल है, इसका सबसे अधिक मात्रा बर्फ की चादर के रूप में है। बर्फ की चादर के रूप में है। यानी ये शुद्ध जल जो मात्र 2.5% है, मीठे पानी का जल जिसे जो पीने योग्य जल है, इसका सबसे अधिक मात्रा लगभग 2% के आसपास बर्फ की चादर के रूप में है। और शेष में फर्स्ट पोजीशन शुद्ध जल का
बर्फ की चादर के रूप में अधिक मात्रा है। उसके बाद भूमिगत जल, भूमिगत जल के रूप में है, सेकेंड स्थान है। उसके बाद नदी का जल, नाले का जल, ETC, यानी जो शुद्ध जल है 2.5%, उस शुद्ध जल का 2% के आसपास, कितने परसेंट, 2% के आसपास बर्फ की चादर के रूप में है, जो डायरेक्ट पीने योग्य नहीं है। लेकिन ये बर्फ यदि पिघलेगा तो उसको हम पी सकते हैं। ये भी एक फ्रेश वाटर है। लेकिन उसके बाद किसकी मात्रा होती है, भूमिगत जल, यानी कुल पीने योग्य जल का सर्वाधिक मात्रा बर्फ की चादर के रूप में, सेकेंड भूमिगत जल के रूप में, उसके बाद नदी के जल, नाले के जल। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जलमंडल के अंतर्गत पूरे पृथ्वी का 71% भाग पर क्या है, जल है, 29% भाग पर स्थल है। इस 71% जल का 97.25% नमकीन जल, खारे पानी का जल, समुद्री जल के रूप में है, और शेष 2.5% पीने योग्य जल, जिसे शुद्ध जल कहते हैं या मीठे पानी का जल कहते हैं। तो पीने योग्य मात्र 2.5% है। इसका 2.5 का सबसे अधिक मात्रा बर्फ की चादर यानी 2% के आसपास। उसके बाद दूसरा स्थान भूमिगत जल के रूप में है, उसके नदी के जल और नाले के जल। इस प्रकार हमने देखा जलमंडल के अंतर्गत जो समस्त पृथ्वी का 71% भाग पर जल है, उसका पूरा बजट मैंने देख लिया कि शुद्ध जल के रूप में कितना है, 2.5%। उसके बाद मीठे खारे पानी के जल के रूप में 97.225% खारे पानी, नमकीन पानी जो समुद्री जल के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जलमंडल में स्थल भाग 29%, जल भाग 71%। इस 71% जल भाग का 97